Hello students, welcome to online classes. Today's topic is direct into indirect narration. So come to the point. देखिए पहले तो मैं नरेशन को मैं बताऊंगा। ये जो नरेशन है, नरेशन मीन्स स्टेटमेंट और स्पीच। कोई भी स्पीच या स्टेटमेंट को नरेशन बोलते हैं। देखिए आपको मैं बताऊं, वैसे तो ये चुगली वाला भी ये मतलब ये चैप्टर माना जाता है, चुगली वाला। जैसे किसी ने किसी से कहा और उसने किसी और को उसके विषय में बताया, तो मतलब चुगली किया। ये चुगली वाला भी इसको जो है ये चैप्टर कहा जाता है। तो देखिए ये जो नरेशन है, ये इसको हम ये दो टाइप से इसको, जैसे डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो देखिए अब ये डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट जैसे मान लीजिए राम ने श्याम से कहा, राम सेड टू श्याम। अब देखिए आप, राम सेड टू श्याम, आई एम इल, आई shall not come to school। अब आप सेंटेंस को आप देखिए, ये जो सेंटेंस है, जो इंपॉर्टेंट कमा के बाहर है, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इंपॉर्टेंट कमा के अंदर सेंटेंस है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया कि चुगली वाला कैसे सब्जेक्ट माना जाता है। राम ने श्याम से कहा, अपनी बात बताई, और श्याम ने जो है वो मतलब टीचर को बताया। क्या बताया कि अभी देखिए कि वो मतलब स्कूल आज नहीं आएगा क्योंकि आज वो बीमार है। तो देखिए अब ये क्या है, कैसे बनाएंगे। राम टोल्ड श्याम दैट ही वॉज इल, और फिर ही, अब ये यहां शुड हो जाएगा, वुड हो जाएगा। जब ही बदल गया तो ही वुड नॉट कम को गो में गो टू स्कूल या कम टू स्कूल। अब देखिए इसमें आप एक चीज देखेंगे कि जैसे अब ये राम ने श्याम से कहा और श्याम ने टीचर को यह बात बताई। तो देखिए जो ये श्याम ने टीचर को जब बात बताई कि मतलब क्या बताया, ये नहीं कहा कि आई एम इल, आई शैल नॉट कम टू स्कूल। क्या बताया उसने कि ही इज इल, मतलब कौन बीमार है, राम बीमार है और वो स्कूल नहीं आएगा। यानी जब ये स्पीकर अपनी बात को जब अपने शब्दों में वो कहता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है। अब वही स्पीकर के द्वारा कहे गए बात को जब हम अपने शब्दों में जब उसको हम जब वो बात को कहते हैं तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए राम ने श्याम से कहा, और ये जो आई एम इल, ये जो स्पीकर है ये अपने शब्दों में अपनी बात को कहा है, तो ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। यही आप दूसरा देखिए, राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज इल। अब ये क्या है, अब ये राम की जो बात है ये श्याम ने अपने शब्दों में उसको बताया है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। तो आज का टॉपिक यही है, डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे इसको। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम कैसे पढ़ते हैं, सेंटेंस के अनुसार। डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब इसको हम सेंटेंस के अनुसार बदलते हैं। देखिए जो डायरेक्ट नरेशन है उसमें दो सेंटेंस अभी जो मैंने बताया था, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वो किसी भी सेंटेंस में हो सकता है, एसर्टिव हो सकता है, इंट्रोगेटिव हो सकता है, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। तो 5 टाइप का जो सेंटेंस है उसी के अनुसार हम नरेशन को बदलते हैं। तो हम अभी पहले असर्टिव सेंटेंस को लेते हैं।
assertive sentence. अगर काइंड्स ऑफ सेंटेंस को आपको अच्छी तरह से जानना है तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस का मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में मैंने दिया है सब। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको जैसे स्टेटमेंट भी बोलते हैं, साधारण वाक्य। तो ये असर्टिव सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। अब हम चलते हैं नरेशन को, अब शुरू करते हैं। ही सेज टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। आई एम रीडिंग अ बुक, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ये देखिए डायरेक्ट नरेशन है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होगा। देखिए एक तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और ये बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ये इतना कन्फर्म हो गया कि ये डायरेक्ट नरेशन है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाएंगे तो जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसको आप पहचानेंगे कि ये सेंटेंस असर्टिव में है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेटरी है। पहचानेंगे तभी तो उस सेंटेंस का रूल आप अप्लाई करेंगे, नहीं कैसे मालूम होगा कि इसमें क्या आना है, सेट को किसमें बदलना है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आना है, आपको सेंटेंस पहचानना है। तो वैसे तो अभी हम लोग असर्टिव पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझने के लिए ये मैं बता रहा हूं। तो देखिए ये डायरेक्ट नरेशन है। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ये कंफर्म है कि रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। कब? जब यहां ऑब्जेक्ट दिया हो तब। यानी ये स्पीकर ये कहने वाला है और मी कौन है? सुनने वाला है। रिपोर्टिंग वर्ब में जब ऑब्जेक्ट दिया हो तब सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल में और से को टेल में तभी बदलेंगे। जब ये ऑब्जेक्ट ना हो तो सेज, से या सेड इनडायरेक्ट में भी ज्यों का त्यों उतर जाता है। तो चलते हैं, देखिए ही टेल्स मी, कॉमा की जगह इसमें दैट आता है, असर्टिव में दैट लगाते हैं। अब हम लोग यहां तक पहुंच गए, ये इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे असर्टिव में तो क्या लिखेंगे? दैट। अब इतना हम लोग इतना पहुंच गए। अब देखिए ये जो सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, इसको कैसे बदलते हैं आप ध्यान से देखेंगे। यहां देखिए 123 अपॉन सन, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन बदलने के लिए ये फार्मूले को हमेशा आप लोग याद रखेंगे। देखिए ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन है। एस मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट और N मीन्स नो चेंज। अगर सब्जेक्ट ये फर्स्ट पर्सन है, सॉरी हाँ, तो हम अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट को देखेंगे। जैसे देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? फर्स्ट पर्सन, तो हम सब्जेक्ट देखेंगे किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। अगर सेकंड पर्सन अगर यहां होता तो हम ऑब्जेक्ट देखते, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब का। अब यही अगर यहां थर्ड पर्सन होता तो थर्ड पर्सन नो चेंज, जैसे ही होता, सी होता, दे होता, नाम किसी का होता, तो इनडायरेक्ट में भी वो नहीं बदलेगा, ज्यों का त्यों रहेगा। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए तो आई को हमने बदला तो ही हो गया। ही क्यों हुआ? आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार यहां ही हो गया। अब आगे चलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। फिर एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस के देखिए 4 टेंस होते हैं, 4 फ्यूचर के होते हैं। ये 8 में किसी भी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब अगर है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा बस। तो यहां क्या हो जाएगा? इज होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। आई के साथ एम था तो ही के साथ इज हो गया। ही इज रीडिंग ए बुक, ही इज रीडिंग ए बुक। अब आगे चलते हैं। ही सेड टू मी
comma inverted comma begin, I am not going to school today। अब ये सेंटेंस आप देखिए, तो सेड टू है, कैसे बदलेंगे? टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट, आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन, तो क्या आएगा? ही आएगा यहां, क्योंकि फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, तो ही हो गया। अब देखिए आप, दैट क्यों आया था? एसआरटी में दैट आता है। ये सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, ही टोल्ड मी दैट, आई की जगह ही हो गया। अब देखिए यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यदि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा। कैसे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। लेकिन पहले से अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो वो दोनों टेंस नहीं बदलेगा। और इसके बाद और देखिए, जो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। द वर्ड्स शोइंग नियरनेस चेंज इनटू फार अवे वर्ड्स। नजदीकी वाले शब्दों को दूरी में, ये सब कब होगा? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में होगा, और नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। ये रूल अभी हम आपको लिखाते हैं अभी। तो चलिए कैसे होगा? अब यहां वाज हो जाएगा ही के साथ, क्योंकि ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, और ये टुडे को दैट डे में, ये हम आपको अभी फिर लिखाते हैं। तो चलिए पहले नोट करिए इसको। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ये सीखा कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होता है, और नजदीकी वाले शब्दों को दूरी में बदलते हैं। देखिए एक इसमें अपवाद है, एक्सेप्शन है इसमें। क्या है? चलिए देखिए, माई टीचर सेड टू मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड। अब आप देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ में है, जैसे सत्य प्रकट कर रहा हो, या हैबिचुअल सेंटेंस हो, आदत, कोई आदत प्रकट कर रहा हो, या कोई हिस्टोरिकल इवेंट को मतलब डिस्क्राइब कर रहा हो, कोई ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर रहा हो, या कोई प्रोवर्ब हो, कहावत जैसे होता है ना, कहावत वगैरह, तो कोई प्रोवर्ब हो, तो ये इस टाइप का जो सेंटेंस है उसका टेंस नहीं बदलेगा, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो। देखिए, माई टीचर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज राउंड। अब आप देखिए, मेरे अध्यापक ने मुझे बताया पृथ्वी गोल है। यदि आप अगर चेंज कर देंगे तो इसका अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथ्वी गोल थी तो अब कैसी है? जैसे और भी सेंटेंस देखिए, अब ये ही सेड टू मी द अर्थ मूव्स राउंड द सन, उसने मुझे बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो टेंस आप बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती थी तो अब नहीं घूमती है, अब पृथ्वी घूमता है, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। तो आप अब ये पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि जब
रिपोर्टेड स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ को इंडिकेट कर रहा हो, हैबिचुअल सेंटेंस हो, या कोई ऐतिहासिक घटना का हिस्टोरिकल इवेंट को बता रहा हो, या कोई प्रोवर्ब हो, तो वो टेंस आप भूल कर भी नहीं बदलेंगे, भले रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। अब आप समझ गए होंगे इसको। अब चलिए हम रूल आपको बता रहे हैं कैसे इसको, पूरा रूल क्या है इसका। अब रूल पर आप ध्यान दीजिए। अब आप देखेंगे रूल नंबर 1, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। ये देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच will not change। पहला एग्जाम्पल आप याद करिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट के चारों में किसी भी टेंस में, या फ्यूचर के चारों में किसी भी टेंस में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब। अब सब आपको समझ में आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, जो इन्वर्टेड कमा के बाहर है और जो दोनों साइड से इन्वर्टेड कमा से घेरा हुआ है वो रिपोर्टेड स्पीच है। कभी कभी एग्जाम में उल्टा कर देता है, रिपोर्टेड स्पीच को पहले कर देगा और रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में। आपको देखना है जो सेंटेंस दोनों साइड से इन्वर्टेड कमा से घेरा हो वो रिपोर्टेड स्पीच होगा, और जो इन्वर्टेड कमा के बाहर हो वो रिपोर्टिंग वर्ब होगा। तो आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब रूल नंबर 2 को आपको बता रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 इसको देखिए, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो ये रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, फिर से देखिए आप, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज एज फॉलोइंग। इसको हिंदी में आप समझ लीजिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा। कैसे होगा देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किस में बदल जाएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब अगर पास्ट इंडेफिनिट पहले से हो, पास्ट इंडेफिनिट को किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को किसमें बदल देंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये दोनों टेंस नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच पहले से पास्ट परफेक्ट में हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो ये दोनों टेंस
को इनडायरेक्ट में भी नहीं बदलेंगे। बाकी आपने देख लिया। अब इसके बाद जो नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं उनको दूरी में कैसे बदलते हैं उसको हम आपको बताते हैं, पहले इसको नोट करिए। अब स्टूडेंट रूल नंबर 3 को देखिए। द वर्ड शोइंग नियरनेस चेंज इनटू फार अवे वर्ड्स, मतलब नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलते हैं। जैसे दिस अगर है तो दिस को दैट में, दिस को दोज में। तो स्टूडेंट दिस को दोज में। अब अगर हियर है तो उसको देयर में, नाउ को देन में, टुडे को दैट डे में, दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे, टू नाइट को दैट नाइट में, दैट नाइट में, एगो को बिफोर में, कम को गो में। तो देखिए इस तरह से ये नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं और जब इसको बदलेंगे तो इनमें दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में हम बदलेंगे। इसके अलावा और भी है, जैसे इसमें नेक्स्ट डे को फॉलोइंग डे में, लास्ट को जो है प्रीवियस में कर देते हैं, इस तरह से। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, टेंस अभी आपने देखा, नोट किया। और हाँ, एक बात और आपको थोड़ा सा हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इतना थोड़ा सा याद जरूर कर लीजिए रूल को, ताकि लाइफ में कभी आप भूलेंगे नहीं। एक बात मैं और बताऊं, यदि आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं किसी भी तरह से, तो कंपटीशन में आप ये सीक्वेंस ऑफ टेंसेस आपने देखा होगा कि उसमें जैसे सेंटेंस दे देगा और ABCDE, अब उसमें किसमें जो है मतलब कौन सा पार्ट जो है इनकरेक्ट है। तो अगर यही जो नरेशन आप चेंज करते हैं, अब इसमें कोई भी पार्ट कहीं भी अगर गलत है तो इस तरह से क्या होगा, आपको फिर आसानी होगी उसको पहचानने में कि कहाँ गलती है। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो होता है, ये इसको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस भी बोलते हैं। कैसे, अभी मैं बता रहा हूं ना कि इसमें भी कंजक्शन आता है, 2 क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जो इनडायरेक्ट होता है ना, सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, पूरा कॉम्प्लेक्स होता है इनडायरेक्ट। तो आपको जब ये इनडायरेक्ट और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप अच्छी तरह से जब आप जानते हैं, आपको समझ में आ गया है, तो आप जो कंपटीशन में करेक्शन जब आप करेंगे तो आसानी से आप उसको कैच कर लेंगे। अभी तो और करेक्शन इन टेंसेस, करेक्शन इन नाउन, करेक्शन इन प्रोनाउन, करेक्शन इन वर्ब, करेक्शन इन एडवर्ब, करेक्शन इन एडजेक्टिव, करेक्शन इन प्रीपोजिशन, करेक्शन इन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, करेक्शन इन एक्टिव पैसिव, करेक्शन इन डायरेक्ट, पूरे कंप्लीट ग्रामर जो है आता है। और आप सिर्फ जो है आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जो भी मैं आप मतलब वीडियो बना रहा हूं, बहुत मतलब ये इतना मतलब एक एक चीज को इतना सिंपल वे में मैं बता रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। अब इसमें आपने आज सीखा असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी पास्ट में होगा। इसके अलावा कैसे होगा, मैंने अभी आपको नोट कराया। नजदीकी वाले शब्दों को दूरी में कैसे बदलते हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 4, अभी आप देखिए। अब देखिए क्लास, रूल नंबर 4 को आप देखिए। रूल नंबर 4, इफ द सेंटेंस ऑफ reported speech shows truth, habits,
ट्रूथ्स है, हैबिट्स है, हिस्टोरिकल इवेंट्स या description of historical events। अब या इसके अलावा कोई पूर्ववर्ग हो, और क्या है, एनी पूर्ववर्ग तो देखिए पूर्ववर्ग में कहावत होता है। अब अगर भले रिपोर्टिंग वर्ग पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कभी नहीं बदलता है, पहले जो था आज है और आगे भी रहेगा, उसी तरह से जैसे हैबिचुअल सेंटेंस जैसे यूज टू है, ये सब मतलब हैबिचुअल जो भी सेंटेंस है वो नहीं बदलेगा। इसी तरह से कोई अगर हिस्टोरिकल इवेंट है, इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, देखिए जो भी ऐतिहासिक घटना है वो जिस टेंस में डायरेक्ट नरेशन में है उसी टेंस में वो रहेगा इनडायरेक्ट में। इसी तरह से कोई पूर्ववर्ग कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो इस तरह से मनी बिगेट्स मनी, तो इस तरह से कोई भी पूर्ववर्ग अगर है तो वो भी नहीं बदलेगा। अब एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखिए पहले से अगर शुड है, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर डायरेक्ट में शुड है, वुड है, मस्ट है, कुड है, माइट है, यूज टू है, ऑट टू है, तो वो कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा, सिर्फ आप प्रोनाउन को बदल देंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नजदीकी वाले कोई शब्द है तो दूरी में। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, बहुत जल्दी में मैं बताऊंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है। देखिए किसी भी चैप्टर में दो टाइप का रूल होता है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो टाइप का रूल है। एक जनरल रूल का मतलब जो 5 टाइप का सेंटेंस होता है सब में लागू होगा, टेंस सभी में बदलेगा, प्रोनाउन सभी में बदलेगा, हर सेंटेंस में बदलेगा, नजदीकी वाले सभी में बदलेगा। तो 3 चीज बहुत जरूरी है, टेंस बदलना, प्रोनाउन बदलना, नजदीकी वाले शब्दों को दूरी में बदलना। ये जनरल रूल जो सब में लागू हो। स्पेशल रूल क्या है, एसआरटी में आपने दैट लगाया ना, तो ये क्या है, ये स्पेशल रूल है। सेड को किसने बदला, सेड टू को टोल्ड में बदला, ये स्पेशल रूल है। जो पार्टिकुलर रूल पार्टिकुलर सेंटेंस में आता है, एसआरटी में सेड टू को टोल्ड में कोमा की जगह दैट, बाकी तो आपने अभी पढ़ा। तो अब कुछ 2-4 सेंटेंस को हम प्रैक्टिस आपको कराते हैं, इसको नोट करिए स्टूडेंट। जल्दी में 2-4 सेंटेंस को हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं कि आप लोग कर लेते हैं कि नहीं। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। कैसे बनेगा, अभी देखिए 1 मिनट पहले आप समझ लीजिए, ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। कैसे आप बदलेंगे, ही टोल्ड मी दैट, आई को किसमें बदलेंगे, ही में, ये पास्ट में है तो ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट, किसमें बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड हो जाएगा, ही हैड डन। अब माई आ गया, कौन सा पर्सन का, ये पॉजिटिव केस है, फर्स्ट पर्सन आई का, तो सब्जेक्ट देखेंगे ही का पॉजिटिव केस क्या होगा, हीज होगा, तो हीज वर्क। ठीक, ऐसे आप बदलेंगे। दूसरा देखिए, ही सेड यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट। अब इसको देखिए, ही सेड दैट। हमने सेड को टोल्ड में क्यों नहीं बदला, क्योंकि यहां देखिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब में। जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होगा तब सेड को टोल्ड में बदलेंगे, और नहीं है तो जो कहते हैं उतर जाएगा। अब यहां देखिए, यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के नीचे ऑब्जेक्ट देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब का। अब यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से समझिए, सेकंड पर्सन अगर है रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखना नहीं है, तो आप सेंस के अनुसार फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट आप मान सकते हैं।
कौन क्या मान सकते हैं, थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे हमने मी मान लिया यहां, तो यहां क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ही सेड दैट आई वाज, और देखिए ये ई से मार्क वाज में, आई वाज अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए ही सेड टू मी, शी इज रीडिंग इंग्लिश। उसने मुझे बताया वो अंग्रेजी पढ़ रही है। तो देखिए ही टोल्ड मी दैट, यहां देखिए स्टूडेंट सी क्या है, सी ये थर्ड पर्सन में है तो नो चेंज, सी रिपोर्टिंग बार पास्ट में है तो ये भी पास्ट में बदलेगा, वाज हो जाएगा, सी वाज रीडिंग इंग्लिश। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना पूरी तरह समझ में आ गया होगा। कहीं पर अगर कोई कमी अगर है या आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप जरूर कमेंट करिए। और आपसे एक और मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आप लाइक जरूर करिए, और जो है अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए ताकि हमको इंस्पिरेशन मिले आगे कुछ और करने का। दैट्स ऑल।